सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो जैसा कि आपको इस सामने नज़र आ रहा है, ये महान मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा, ये जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ, जिनका असली नाम जो था मुहिउद्दीन मोहम्मद। ये 3 नवंबर 1618 या 3 मार्च 1707 ईस्वी, जिसे आमतौर पर औरंगज़ेब या आलमगीर का दिया हुआ शाही नाम है, जिसका मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला। तो ये भारत पर राज करने वाले छठे मुग़ल सम्राट थे और इनका शासन जो था 1658 से लेकर 1707 में इनकी मृत्यु तक चला। औरंगज़ेब ने भारतीय महाद्वीप पर लगभग आधी सदी राज किया और अकबर के बाद सबसे अधिक वक्त तक जो थे शासन करने वाले मुग़ल सम्राट थे। औरंगज़ेब के शासन में मुग़ल सम्राट अपने जो है सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया था। उन्होंने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत में कुछ राज्य में प्राप्त विजयों के माध्यम से मुग़ल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया। अपने जीवन काल में पूरे दक्षिणी भारत में मुग़ल सम्राट का विस्तार करने का भरपूर प्रयास किया, पर मराठा की वजह से पूरे भारत पर राज नहीं हो सका और इनके शासन के बाद मुग़ल साम्राज्य है सिकुड़ना आरंभ हो गया था। तो औरंगज़ेब के अंतिम वक्त में दक्षिण की ओर मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उसे दबाने में जो थी शाही सेना असफल रही और राजधानी से इसलिए 1683 में औरंगज़ेब खुद सेना लेकर दक्षिण गए। वहाँ राजधानी से दूर रहते हुए अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष तक वहीं रहे। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद में इनकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई। तो दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में इन्हें दफना दिया गया। इनकी नीति के इतने विरोधी पैदा हो गए जिसके कारण मुग़ल सम्राट का ही अंत हो गया है। हालांकि औरंगज़ेब खुद को हिंदुस्तान का शहंशाह मानते थे और उनके पास दौलत भी बहुत थी, मगर खुद की कब्र के बारे में उनके ख़यालात अलग थे, जो कि अभी मैं यहाँ पर एक गद्दी नशीन है और उनसे अभी देखो सुनवाता हूँ कि क्या उनके बारे में उनकी राय थी। और उन्होंने अपने कब्र के बारे में ऐसा लिखा था कि बहुत सीधी सादी बनाई जाए। तो अभी देखिए, आप मैं बात करवाता हूँ, देखिए। मेरा नाम है निसार अहमद हाजी कुरान बख्श खातिन हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। ये जो मज़ार है हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की है। ये इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी मज़ार कच्ची रखना, मिट्टी की मज़ार बनाना, उसके ऊपर जो झाड़ है सब्ज़े का लगाने का। इसका जो काला बीज होता है इसको शरबत में डाल के पीते, ठंडा होता है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत थी कि मेरी मज़ार के ऊपर कोई गुंबद नहीं बनाना, खुला रखना, सफ़ेद सादा गलाफ चढ़ाना। जैसा कि मामूली गरीबों की मज़ारें होती है वैसे मेरी मज़ार बनाना, कोई अमीरों को तरह रंगीन जरी या मखमल का कोई कलर वाला शीट इसके ऊपर नहीं चलाना। ये जो मार्बल का जाली वगैरह दिखाई दे रहा है, इसके पहले यहाँ पर इसी किस्म की ओरिजिनल लकड़ी की जाली थी, मिट्टी का फर्श था। लेकिन ये हैदराबाद के जो निज़ाम नवाब थे तो उन्होंने लॉर्ड कर्जन साहब के बहुत ही मजबूर करने पर 1921 यानी 1921 में ये मार्बल का जाली और फर्श संगमरमर का बना दिए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी मज़ार जो है सिर्फ 14 रुपया 12 आने में बनाना, क्योंकि उस ज़माने के अंदर ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपना से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे उस ज़माने में। इनके पास कुरान शरीफ की लिखाई का 350 रुपया बैलेंस था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो 350 रुपये भी मेरी मज़ार में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, उसे कुरान शरीफ लिखने में जो भी ज़ेर या ज़बर में गलती हुआ होगा तो इसका जब अल्लाह के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में और फ़क़ीरों में तकसीम कर दिए थे और अपने बड़े लड़कियों को बुला के ये वसीयत किए थे कि चाहे मेरी मज़ार कैसी भी बने, उसी 14 रुपये 12 आने में मेरी मज़ार बनाना, तो हुकूमत का पैसा मेरी मज़ार में नहीं लगाना। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का जन्म जो हुआ था तो ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद में, और इनका इंतकाल 1707 में अहमदनगर के अंदर हुआ, पूना के पास। लेकिन यहाँ लाने की खास वजह ये थी कि पास में जो बुजुर्ग है उनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से 450 साल पुराने बुजुर्ग है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अपने हयात में ये बुजुर्ग की मज़ार पे आके हाजिरी देते थे, उनको यहाँ पर एक दिली सुकून मिलता था, इसलिए औरंगज़ेब ने उनको अपने गायबाना उस्ताद यानी पीर माने थे। सामने एक मार्बल का जो टूम है उसमें औरंगज़ेब का बड़ा लड़का है मोहम्मद आज़म शाह, जिसने अपनी माँ की याद में बेबी का मकबरा औरंगाबाद में तामीर करवाया। अब ये सामने बोर्ड पे लिखा है हुवल हय्युल क़य्यूम। उसका मीनिंग होता है कि रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है, उसके सिवाय कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, सबको एक दिन फना होना है। उसके नीचे औरंगज़ेब का असली नाम है अबुल मुज़फ़्फ़र मुहिउद्दीन मोहम्मद, लेकिन जब तख्त पे बैठे थे वो खिताबत दिए गए थे औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी खुल्द मकान, यानी इस प्लेस का नाम रखा गया खुल्दाबाद। खुल का मीनिंग होता है हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग यानी जन्नत। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी सुना
तो थोड़ा सा और मैं बताता चलता हूँ कि इनका जो जन्म था 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ था और वो शाहजहां और मुमताज़ महल की छठी संतान और तीसरा बेटे थे। उनके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे और जून 1626 में जब इनके पिता द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया तो औरंगज़ेब और उनके भाई दारा शिकोह को उनके दादा जहांगीर के लाहौर वाले दरबार में नूरजहां द्वारा बंधक बनाकर रखा गया। 26 फरवरी 1628 को जब शाहजहां को मुग़ल सम्राट घोषित किया गया तब जो है 1 मिनट पहले ये क्या फरमा रहे हैं साहब? अच्छा, उनको 22 ख्वाजा बोलते हैं। इनको 22 ख्वाजा क्यों बोला जाता है कि अपने नबी का जो पैरहान मुबारक है इनको 22वें नंबर पे अता हुआ है। आप आले रसूल हैं, शिराज के रहने वाले हैं, हज़रत अली की और इमाम हुसैन के औलादों में से। शुक्रिया भाई। तो कहाँ था मैं तब? आगरा के किले में माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटे। यहीं पर औरंगज़ेब ने अरबी और फ़ारसी की जो थी तालीम ली और उनके अभी मैं औलाद और उनके बारे में भी बताऊंगा। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। और इनका जो टोटल जो इन्होंने राज किया वो 31 जुलाई 1658, 3 मार्च से 1707 तक किया और 13 जून 1659 को शालीमार बाग में इनको गद्दी पर बिठाया गया। और इनसे पहले जो थे बादशाह वो शाहजहां थे और शाहजहां के बाद में उत्तरवर्ती जो थे मोहम्मद आजम शाह बराए नाम और फिर बहादुर शाह जो इनके बाद आए। तो उसके बाद में इनका जो चलिए फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये देखिए, आपको इनका शजरा नस्ब जो है दिखाया जा रहा है जो यहाँ पर है। और बहरहाल आगे चलते हैं और ये देखिए आगे जाने के बाद में मैं आगे और जानकारी दूंगा। पहले यहाँ से हम ये आप शजरा देखिए और उसके बाद में जो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनकी बात मैं आपको सुनवाता हूँ कि क्या बता रहे हैं। उसके बाद में फिर जो है आगे मैं और बताता हूँ। तो दोस्तों मुग़ल प्रथाओं के अनुसार शाहजहां ने 1634 में शहजादे औरंगज़ेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगज़ेब खिड़की, जिसे अब महाराष्ट्र कहते हैं, नाम बदलकर उसने औरंगाबाद किया। 1637 में उन्होंने राबिया दुर्रानी से शादी की। इधर शाहजहां मुग़ल दरबार का कामकाज अपने बेटे दारा शिकोह को सौंपने लगे। तो 1644 में औरंगज़ेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई। औरंगज़ेब इस घटना के 3 हफ्तों बाद आगरा आया, जहाँ उसने अपने पिता शाहजहां के पर बहुत गुस्सा किया। उसने औरंगज़ेब को दक्कन के सूबेदार के पद से निलंबित किया। औरंगज़ेब 7 महीनों तक दरबार नहीं आया। बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया। औरंगज़ेब ने सुचारू रूप से शासन किया और उसे परिणाम भी मिला। उसे बदख्शां, उत्तरी अफगानिस्तान और बल्ख, अफगान उज़्बेक क्षेत्र का सूबेदार बना दिया। इसके बाद उन्हें मुल्तान और सिंध का भी सूबेदार बनाया गया। इस दौरान वो फारस के सफ़ियों से कंधार पर नियंत्रण के लिए लड़ते रहे, पर उन्हें पराजय के अलावा और कुछ मिला तो वो था अपने पिता की अपेक्षा।
1652 में उन्हें दक्कन का सूबेदार पुनः बनाया गया। उन्हें गोलकोंडा और बीजापुर के विरुद्ध लड़ाइयाँ और निर्णायक क्षण पर शाहजहाँ की सेना वापस बुला ली। इससे औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहाँ ऐसे उनके भाई के दारा शिकोह के कहने पर कर रहे थे। तो दोस्तों बहुत लंबी कहानी है, इस एक एपिसोड में मैं पूरी शायद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मोटा जो है मैं आपको लमसम हर चीज़ मैं आपको बता दी है। उसके अलावा दोस्तों जो भी है, अगर कोई आपका सवाल हो या कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। और फिर अगले किसी ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक मेरे हौसला अफजाई कीजिएगा और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी जानकारी जो है मिलती रहे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, देखिए और अपने जो है इतिहास से रूबरू हुई, और तब तक गुड बाय दोस्तों।